Welcome back students. Today we'll complete our lecture 2.1 complete हो जाएगा. Rules of debit and credit. चैप्टर हमारा जर्नल चल रहा है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए. The first is journal, the first is the rules, the second are the entries and third are the questions जो हम सॉल्व करेंगे. अभी हम कंप्लीट करते हैं. पहले कुछ एक ओवरव्यू. ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से यू नीड नॉट नोट, या पहले कर चुके हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में डेबिट, द रिसीवर, क्रेडिट, द गिवर. रियल अकाउंट में डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट, व्हाट गोज आउट. नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल incomes. This is what we have in traditional approach. This is our traditional approach, right? ये दोनों होते हैं impersonal account, और personal account में 3 होते हैं: natural, artificial, रिप्रेजेंटेटिव. डन. इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं. एमसीक्यूज आप ऑलरेडी कर चुके हैं. आई होप आप ये कर चुके हैं. लेट्स सिलेक्ट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3. Outstanding wages and salaries are representative personal account. Representative personal account represents the group of the persons, whether natural or artificial. Outstanding wages and salaries account represents all the workers to whom we owe, we have to pay. Their salary is due, their wages are due, but not paid. पैसे देने थे पर दिए नहीं. Question number 4. A cash sale of goods to Sonali. Sales to Sonali. आपने सोनाली को गुड्स बेचे. 2 अकाउंट डील कर रहे हैं, सेल्स एंड सोनाली. इसको आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी कर सकते हैं. मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से समझा रहा हूं. आंसर सेम ही आएगा. सोनाली को क्रेडिट पे बेचा. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन पर बंदे या बंदी का नाम है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन बट बंदे या बंदी का नाम गिवन है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. आपने सोनाली को गुड्स बेचे. जो सेल्स है वो हमारी नॉमिनल अकाउंट है. सोनाली एक पर्सनल अकाउंट है. यस और नो? ये हमारी इनकम है. सोनाली हमारा पर्सनल अकाउंट है. इनकम है तो हम क्या करेंगे? इनकम है तो व्हाट वी विल डू? क्रेडिट. सोनाली रिसीवर है कि गिवर है? सोनाली ने गुड्स रिसीव किए, रिसीवर है तो डेबिट करेंगे.
तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सोनाली डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्वेश्चन है फोर्थ का, आई एम सॉरी, क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल्स ऑफ गुड्स, तो सोनाली नहीं है, कैश है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, कम्स इन, तो एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स, ना कि सोनाली टू सेल्स। अगर सोनाली ने गुड्स कैश में खरीदे, हमने सोनाली को कैश में गुड्स बेचे, तो सोनाली हमारा सोनाली से कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास कैश आ रहा है। सो आई हैव मिस्टेकन, क्वेश्चन में कैश पे गिवन है, सेल्स टू सोनाली ऑन कैश, राइट। सो व्हाट इज द आंसर? अ कैश सेल्स विल बी डेबिटेड टू, किसको डेबिट करना है? कैश को। ए इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। थर्ड का सी सही है, फोर्थ का ए सही है। नेक्स्ट, सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है? राधिका is a natural personal account. Axis Bank, it's an artificial personal account. Capital, it is a representative personal account. Capital represents the proprietor. So the right answer is all of the above. D is correct. All of the above. Eighth, which of the following is not an example of personal account? इनमें से कौन पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है। ड्रॉइंग्स, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, वो कैपिटल से पैसे निकालना। कैश इज अ रियल अकाउंट, एसेट है। LBT Limited, it's an artificial personal account. Vikram, it's a natural personal account. So the right answer is B. Eighth का आंसर है B is correct. क्योंकि जो कैश है वो हमारा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। पेपर में तो बस लिखना B is correct, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। Ninth, which of the following is not a real account? इनमें से कौन सा रियल अकाउंट नहीं है? लैंड, एसेट, रियल अकाउंट। गुडविल, एसेट, रियल अकाउंट। कैश, एसेट, रियल अकाउंट। लैंड एंड कैश इज टेंजेबल, गुडविल इज intangible. So the right answer is rent. Why? It's a नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। So the right answer is C. C is correct. Tenth, debit what comes in, credit what goes out is the rule for पर्सनल अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, एक ही रूल सबके लिए थोड़ा लगेगा। सो द राइट आंसर इज ए। ए इज करेक्ट। Eleventh, debit the receiver, credit the giver is the rule for debit the receiver, credit the giver. It is the rule of
पर्सनल अकाउंट, सो ए का आंसर तो 10th का आंसर बी था, रियल अकाउंट। 11th इज ए इज करेक्ट, मैंने लिखा गलत, समझाया सही था। 10th डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट्स अ रियल अकाउंट। 11th डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। 12th, which of the following is not an example of nominal account? Which of the following is not an example of nominal account? इनमें से कौन सा nominal account नहीं है? रेंट, रेंट खर्चा है, रेंट पेड is expense, rent received is income, दोनों नॉमिनल अकाउंट है। रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एसेट है, डेफर्ड रेवेन्यू इज एसेट, it does not represent expense, it's a real account, intangible। बताया था ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, आपने 10 लाख की एडवर्टीजमेंट कर दी 10 साल के लिए, तो 1 लाख का खर्चा, फिर 9 लाख का एसेट, फिर 1 लाख का खर्चा, 8 लाख का एसेट, फिर 1 लाख का खर्चा, 7 लाख का एसेट। सो डेफर्ड रेवेन्यू इज अ रियल अकाउंट, सी इज करेक्ट। क्योंकि जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो एक रियल अकाउंट है, एसेट है हमारा, डेफिनेशन में पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 13, आउटस्टैंडिंग रेंट इज एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बी इज करेक्ट। What is outstanding rent? Outstanding rent represents the persons, the group of persons to whom we have to pay rent. Outstanding rent account group of persons है जिसको हमने रेंट देना है। It represents our landlord। हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, जैसे आपको बताया है पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं होते जब भी हम कोई खर्चा करें या इनकम रिसीव करें। इस वजह से जैसे एफडी पे इंटरेस्ट मिला तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डालेंगे। सैलरी काकू को दी तो काकू अकाउंट नहीं, सैलरी अकाउंट बनेगा। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट उस लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको रेंट देना था बट दिया नहीं। इस केस में द राइट आंसर इज बी, 13th का आंसर इज बी। कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं पहले हम नोट डाउन कर लें। 1 2 3 4 डन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 done, 14 15 right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 right. Let's do this 6 questions. Modern approach. What do we have in modern approach? Assets and expenses अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम्स, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इनका डेबिट बैलेंस होता है और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे,
डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे. वी हैव डन दैट. लेट्स डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 1. क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का क्या मतलब है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी. Increase in liability. Increase in liability is credit. True. Increase in asset. Increase in asset is debit. Not true. Decrease in liability. Liability decrease कर रही है. Not true. Decrease in equity. Equity मतलब capital. Please underline. Decrease in owners equity. Decrease in owners equity. कैपिटल. ऑनर इक्विटी मतलब ऑनर के पैसे, प्रोप्राइटर के पैसे. प्रोप्राइटर के पैसे क्या होते हैं? कैपिटल. कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो क्या करेंगे? डेबिट. राइट और नो? गुड. सो द राइट आंसर इज ए. ए इज करेक्ट. अच्छा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, डोंट राइट इंक्रीज इन लायबिलिटी. क्रेडिट मीन्स डज नॉट मीन इंक्रीज इन लायबिलिटी. एमसीक्यू का है जो चारों में से बेटर है. क्रेडिट मीन्स द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट. अकाउंट के क्रेडिट को, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं. डन. क्वेश्चन नंबर 2. रेंट रिसीवेबल अकाउंट. रेंट रिसीवेबल. व्हाट इज रेंट रिसीवेबल? पैसे कमा लिए पर रिसीव नहीं किए. रेंट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. रेंट कमा लिया पर रिसीव नहीं किया. रेंट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. क्लियर? ये हमारा एसेट होता है क्योंकि ये हमारी अक्रूड इनकम है. दिस इज आवर accrued income. Rent receivable account is a asset account. Yes, A is correct. Liability account. देखिए, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने अपनी जगह किराए पर दी. मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने अपनी जगह किराए पे दी. उस बंदे ने मुझे किराया नहीं दिया और बोला अगले महीने इकट्ठा दे दूंगा. मेरे टेनेंट ने, किराएदार ने 1 महीने का किराया नहीं दिया. ही हैज नॉट पेड 1 month रेंट एंड ही सेड आई विल पे यू इन द नेक्स्ट मंथ. क्लियर? मेरे लिए वो टेनेंट क्या हुआ? देनदारी के लेनदारी? लेनदारी. लेनदारी है तो वो हमारा हुआ एसेट. कैपिटल नहीं है. कैपिटल कब होगी? जो प्रॉफिट कैपिटल में मिल जाएगा. प्रोप्राइटर के पैसे, ये भी बिजनेस के पैसे हैं. बिजनेस और प्रोप्राइटर दो अलग अलग चीजें हैं. सेकंड इज डन. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. मैंने राम से 10,000 के गुड्स खरीदे. मैंने राम से 10,000 के गुड्स खरीदे और बोला पैसे 1 month के बाद दूंगा. मैंने राम से 10,000 के गुड्स खरीदे. गौरव ने राम से 10,000 के गुड्स खरीदे, पैसे 1 month के बाद दूंगा. जब पैसे देने का टाइम आया तो आई रिक्वेस्टेड राम कि थोड़ा डिस्काउंट दे दो. उसने कहा 9800 दे दो. तो 2,200 गौरव के लिए होगी इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, और 200 रुपए राम के लिए हो गया एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड. सो 200 रुपीज गौरव के लिए इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, और 200 रुपए राम के लिए खर्चा, डिस्काउंट अलाउड. क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड? क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड. दिस इज इनकम. इनकम इज रेवेन्यू
फिफ्थ का आंसर है सी इज करेक्ट। वैसे इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, बट एमसीक्यू में नॉमिनल अकाउंट नहीं आ रहा। अगर आप देख सकें ए बी डी सी, देयर इज नो नॉमिनल अकाउंट, सो विल राइट द रेवेन्यू, दैट इज सी इज करेक्ट, बिकॉज रेवेन्यू इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। इनकम है हमारी ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट्स एन इनकम, रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 6, द समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ हेड इज नोन एज। सारी ट्रांजेक्शंस को अगर एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या है? अकाउंट। ये हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कर चुके हैं, वी हैव डन दिस इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सो दिस इज अकाउंट। द राइट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी किस किस बंदे ने मेरे को डिस्काउंट दिया। रेंट रिसीवेबल अकाउंट होगा जिसमें पूरी डिटेल्स होगी किस किस से रेंट रिसीव करना है मैंने। अकाउंट। नेक्स्ट 14th, इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड। इनमें से कौन सी चीज क्रेडिट होगी जब इंक्रीज होगा? कैपिटल जब इंक्रीज होगी, ड्राइंग्स जब इंक्रीज होगी, बिल्डिंग जब इंक्रीज होगी, कैश जब इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज होगा मतलब एसेट इंक्रीज होगा, बिल्डिंग इंक्रीज होगी मतलब एसेट इंक्रीज होगा, ड्राइंग्स इंक्रीज होगी मतलब कैपिटल डिक्रीज होगी। ड्राइंग मतलब बिजनेस से पैसे निकालना, मतलब कैपिटल कम होगी बिजनेस की। सो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। बिल्डिंग बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। ड्राइंग्स बढ़ रहा है, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, डेबिट। कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट। सो दिस इज द आंसर। 14th का आंसर है ए इज करेक्ट। 15th, डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? मशीनरी कम हो गई, एसेट कम हो गया। मशीनरी कम हो गई, एसेट कम हो गया। एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। क्रेडिटर्स कम हो गए। अब क्रेडिटर्स कौन है आपको पता होना चाहिए, लायबिलिटी, देनदारी। क्रेडिटर्स कम हो गए मतलब लायबिलिटी कम हो गई। क्रेडिटर्स कम होने का मतलब है लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी कम होने का मतलब है डेबिट। बैंक लोन कम हो गया। हमने बैंक से लोन लिया हुआ था, पैसे वापस कर दिए। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, पैसे वापस कर दिए। बैंक लोन कम हो गया मतलब लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट। डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड। ए इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज आवर चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, अगर आपने किए हैं दैट इज गुड। अगर आपके 10+ हैं, चेक करें कितने मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ 15, 1 मार्क और 1 MCQ। अगर आपके 10+ हैं, 10 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन द ट्रैक, आप ट्रैक पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ऑन द ट्रैक। इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस से ही होगी, और प्रैक्टिस तब होगी जब आप फोकस करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। लेक्चर 2.1C आज हम कंप्लीट करेंगे। आई नीड अराउंड 20 मोर मिनट्स। मैं आपको फॉर्मेट बताने लगा हूं, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है।
ये जो एंट्रीज हमने सीखी हैं वो पेपर में किस तरीके से डालनी है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट, ऊपर हेडिंग दे दीजिए फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ जिसके व्यू पॉइंट से आपने सोचना है, जिसकी बुक्स आप मेंटेन कर रहे हैं, जो बिजनेस की बुक्स बन रही हैं। हम एग्जांपल लेते हैं रामा ट्रेडर्स, ये धागे का काम करते हैं, हम उसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ रमा या रामा ट्रेडर्स जर्नल, डेट, particulars, ledger folio, debit, credit, दिस इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट कंटिन्यू होता रहता है जब तक सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट नहीं होती। यहां पर आती है वो डेट जिस डेट को ट्रांजैक्शन इंकर की है, अकर की है, 30th February 2025। अच्छा 30 फरवरी तो होती नहीं, ये कौन सा सच में मैं जर्नल बना रहा हूँ, समझा ही रहे हैं। यहाँ पे वो डेट आएगी जौन सी डेट को जर्नल एंट्री अकर की है, इवेंट की है। मशीनरी खरीदी कैश पे, मशीनरी खरीदी कैश पे, व्हाट इज द एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी डेबिट हो रही है क्योंकि मशीनरी आ रही है, कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है। रूल्स में समझा चुका हूँ आपको। तो एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, ABC account debit to XYZ account। क्लियर? क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। कई अकाउंटेंट्स ऐसे लिखते हैं ABC अकाउंट डेबिट XYZ अकाउंट क्रेडिट, ये भी ठीक है। और एक ही कॉलम होता है अमाउंट का, बट हम CBSE के हिसाब से चल रहे हैं और उनका फॉर्मेट ये है जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, टू XYZ अकाउंट। क्योंकि आजकल कंप्यूटर पे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, इस वजह से ये टू लिखने की जरूरत नहीं होती। टू का मतलब है कि वो क्रेडिट हो रहा है, हम यहाँ क्रेडिट नहीं लिखेंगे, तो वो टू नहीं लिखते, क्रेडिट लिख देते हैं। अमाउंट यहां पे आएगी कितनी अमाउंट है, अमाउंट इन रुपीस। अगर USA की कंपनी है तो डॉलर। यहां पे आएगा पेज नंबर, पेज नंबर लाइक P, पेज नंबर Q। इसका मतलब है जब आप लेजर खोलेंगे, पेज नंबर P में ABC का अकाउंट होगा और आपको पता लग जाएगा ABC को कितने पैसे देने हैं या ABC से कितने पैसे लेने हैं। Q का मतलब है पेज नंबर ऑफ दिस, मतलब मुझे इससे ये पता लग जाएगा कि XY अकाउंट, XYZ अकाउंट कहां पर है। P मतलब ABC अकाउंट कौन से पेज नंबर पे है, Q मतलब XYZ अकाउंट कौन से पेज नंबर पे है। This lets us know the page number of the account, on which page it is there. Being ये नरेशन है, this is called narration. What does that mean?
बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ये हमें इंफॉर्मेशन बताती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन अकर कर रही है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड नरेशन। ये नरेशन बनती है सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर से। वाउचर से देख के हर जर्नल एंट्री डाली जाती है। हर ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री होती है। आपको पेपर में जर्नल कुछ आएगा 6 to 8 मार्क्स का। हाँ, स्टार्टिंग के पेपर्स में 10-12 मार्क्स का भी आ सकता है। फाइनल में ये चैप्टर थोड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि और भी बहुत चैप्टर्स ऐड अप हो जाते हैं, तो कुछ 6 मार्क्स का। प्रैक्टिकल लाइफ में रोज की हंड्रेड्स एंट्रीज होती हैं, 100 ऑफ एंट्रीज। तो हर एंट्री का एक वाउचर बनता है। अकाउंटेंट का काम ही है, वो वाउचर बनाएगा, उसके देख के एंट्री पास करेगा लाइक दिस। या कंप्यूटराइज्ड है तो फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है। विल डू दैट कंप्यूटर अकाउंटिंग ऑल्सो। क्लियर? यहां पे हम अमाउंट भी लिख सकते हैं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फॉर्मेट। नंबर 1, it records the date of business transaction. I hope आप साथ साथ कॉपी में नोट कर रहे हैं। It records the date of business transaction. It should be in all entries in journal should be recorded in chronological order. What is chronological order? जो डेट पहले आ रही है वो एंट्री पहले रिकॉर्ड होगी, जो डेट बाद में आ रही है वो एंट्री बाद में रिकॉर्ड होगी। हाँ, अगर 1 जनवरी को 4 एंट्रीज हैं तो वो आपस में ऊपर नीचे रिकॉर्ड हो सकती हैं। 10 जनवरी को 3 एंट्रीज हैं, ऊपर नीचे रिकॉर्ड हो सकती हैं। पर 10 जनवरी की एंट्री 1 जनवरी से पहले रिकॉर्ड नहीं हो सकती। पहले 1 जनवरी की एंट्रीज, फिर 2 जनवरी की एंट्रीज, फिर 3 जनवरी की एंट्रीज, वैसे 30 फरवरी की एंट्रीज। नंबर 2 मतलब पर्टिकुलर्स। It records 1 मतलब डेट, 2 मतलब particulars. It records account head which is to be debited and credited. ये रिकॉर्ड करता है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। It also records narration, that is, it also record narration, that is brief up of the transaction. ट्रांजैक्शन क्या है? राम से गुड्स खरीदे तो यहां पे लिख देंगे being goods purchased on Ram, from Ram. Third, what is LF? It is the abbreviation of ledger folio. LF लेजर फोलियो की एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर, इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द अकाउंट हेड
LF हमारा पेज नंबर होता है जिस पर वो अकाउंट बना हुआ है। आप मेरे से पूछेंगे सर आपको मैंने अभी कितने पैसे देने हैं, तो मुझे याद नहीं है। मैं आपका अकाउंट ओपन करूंगा और देखूंगा ओके दिव्यम के 10-15 हज़ार थे, उसने 2,000 तब दिए, 3,000 तब दिए, 2,000 तब दिए, 2 3 2 टोटल हो गया 7। 15 में से 7 गए, भाई दिव्यम 8,000 तूने मेरे को देनी है। समझ आया? दिव्यम से 15,000 लेने थे, उसने बोला सर अब और कितने पेंडिंग है। आई विल चेक द दिव्यम अकाउंट। इंडेक्स बना होगा दिव्यम का पेज नंबर है 426। मोटी सी बुक है, मैं 426 पेज खोलूंगा, उसमें दिव्यम का अकाउंट नजर आएगा। मैं देखूंगा 15,000 लेने थे, 2,000 ले लिए, 3,000 ले लिए, 2,000 ले लिए, डेट वाइज 2 + 3 + 2 इज 7। 15 में से 7 गए, 8,000 रह गए, तो दिव्यम से मैंने 8,000 लेने हैं। लेजर फोलियो। फोर्थ, this both it records the amount of debit and credit, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ये जानना जरूरी है कि ये दोनों अमाउंट सेम होंगी, डेबिट और क्रेडिट सेम होगा। कई बार 2 डेबिट हो सकते हैं, कई बार 2 क्रेडिट हो सकते हैं, जैसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, तब भी डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट डेबिट मस्ट इक्वल्स क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट के इक्वल होना जरूरी है। क्लियर? बाद में ऐसी फॉर एग्जांपल 10 एंट्रीज हैं या 15 एंट्रीज हैं, हम यहां टोटल कर देते हैं। जितनी भी एंट्रीज हो विल डू द टोटल। एज अ स्टूडेंट ये करना जरूरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। बाकी सब फॉर्मेट का पार्ट है, टोटल करना ऑप्शनल है। मैं एक आधे सब में टोटल कर दूंगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड। प्रैक्टिकल लाइफ में टोटल होता है ताकि पता लग जाए कोई मिस्टेक तो नहीं है। एनी डाउट? नोट, if more than one account is debited or credited, अगर डेबिट एक से ज्यादा अकाउंट हो रहे हैं या क्रेडिट एक से ज्यादा अकाउंट हो रहे हैं, देन it is known as compound entry। उसे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। क्लियर? और जर्नल को हम प्राइम बुक भी कहते हैं। प्राइम मतलब सबसे पहले यहां पे रिकॉर्ड होता है। अगर फर्म का नाम ना गिवन हो तो हम प्रोप्राइटर का नाम लिख देते हैं। जैसे अगर मेरी फर्म का नाम कॉमर्स विला नहीं है, मैंने नाम रखा ही नहीं, तो यहां देखा इन द बुक्स ऑफ गौरव, इफ द फर्म नेम इज नॉट गिवन। इफ द नेम ऑफ फर्म या कंपनी इज नॉट गिवन, देन name of the proprietor, name of the owner will solve the purpose। तो हम प्रोप्राइटर के नेम को ही पर्पस मान के कर लेंगे। इन द बुक्स ऑफ रमा ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर का नाम है राजेश। हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं रमा ट्रेडर्स, तो हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ राजेश। सिमिलरली अगर कुछ भी नहीं गिवन तो विल पुट क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्रॉस 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 मतलब
हमें नहीं पता कि किसकी बुक्स मेंटेन हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पता ही होता है किसकी बुक्स मेंटेन हो रही है। आई होप फॉर्मेट इज क्लियर। गुड। टुमारो वी विल स्टार्ट ऑल द जर्नल एंट्रीज। मैं आपको सारी एंट्रीज लिखवाऊंगा, समझाऊंगा नहीं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो मैंने समझा ही दिए। कुछ 25 to 30 एंट्रीज होंगी। कंसीडर ये 20 to 30 एंट्रीज। टुमारो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द एंट्रीज, मेक यू राइट ऑल द एंट्रीज। विल स्टार्ट लेक्चर 2.2 journal entries. Clear? See you. Bye bye. God bless.